देखते हुए धर्मासन ग्रहण करें। कल का प्रयोग किया। चले आगे। कर्म बंध की प्रक्रिया को समझने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है। आम के बीज बोते जाना है, बबूल के बीज वापस नहीं बोने हैं। पढ़ के सुना लीजिए आप। हाँ, सुना लीजिए। विमल कुमार जी की राय है। उन्होंने ये प्रयोग किया और उनका जो एक्सपीरियंस आपके सामने बता रहा हूँ। When I got the starting of running nose, immediately I started to release the block nose and it took 5 minutes. After that, after 2 days again, I done the same thing and the problem was solved. Otherwise, I took medicines. I used to go to doctors, etc. And it is a long procedure. In my past, it took minimum 10 days. Without any medicines, a simple technique to solve my problems of side nose and blockage. Thank you. कर्मबंध की जो प्रक्रिया चलती है, कर्मों का बंध हम कई बार जान करके करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं। कई बार पाप को नहीं जानने के कारण से पाप का बंध कर लेते हैं। कई बार पाप को जानते भी, पाप कर करके भी खुशी मनाते हैं। कई बार पाप होने के बाद गलत हो गया ऐसा भाव मन में जन्मता है। कई बार ये भाव भी जन्मता है कि नहीं, भले दुनिया गलत कहे लेकिन मैंने सही किया। और अपने पाप करने पर जिस समय मन में गौरव की भावना जन्मती है, अपने धर्म करने पर जब मन में गौरव की भावना जन्मती है, जिस भी क्रिया को करके गौरव की भावना, सार्थकता की अनुभूति अंतर मन में जन्म जाती है, वो कर्मबंध, वो चाहे शुभ हो, वो चाहे अशुभ हो, वो सॉलिड हो जाता है। जिस कर्मबंध के बाद मन में पछतावे की भावना आई, गलत काम किया पछतावा आया, अच्छा काम किया पछतावा आया। बड़ा जटिल काम है। आप यदि जागरूकता से स्वयं की ओर देखोगे तो आपको पता चलेगा, कई बार अच्छा काम करके भी हम पछताते हैं, कई बार बुरा काम करके भी पछताते हैं। अच्छा काम किया और पछताया, शुभ का बंध कमजोर हो गया, वीक हो गया, क्षीण हो गया। बुरा काम किया और पछताया, पाप का बंध कमजोर हो गया। अच्छा काम किया, बुरा काम किया, और दोनों काम करने के बाद मन में न खुशी आई न पछतावा आया, जैसे कि वैसे रह गया। आपने कहीं किसी बैंक के, किसी कंपनी के शेयर खरीदे और 10 साल में भी उसके भाव स्टिल रह गए, न नीचे हुए न ऊपर हुए, वैसे के वैसे पड़े रह गए। क्रिया करने के बाद अच्छी क्रिया करी और खुशी मन में नहीं आई, बुरी क्रिया करी और पछतावा नहीं आया, तो जैसे करते समय बंद पड़ा वैसा कि वैसा ही रह जाएगा। इसलिए कहते हैं
बुरा करो और पछतावा करो, अच्छा करो और कभी पछतावा मत करो। ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध, दर्शनावर्णीय कर्म का बंध। कॉमन सेंस नहीं होना यह दर्शनावर्णीय कर्म बंध का परिणाम है। कॉमन सेंस आराम से समझ में आ जाएगा। अपने आसपास में नजर उठा के देखोगे तो स्पेशल सेंस सबके पास है, कॉमन सेंस गायब है। और खास करके इंडियन कल्चर तो कॉमन सेंस से बिल्कुल जीरो ही है। जिसका अनुभव आपको भी आता है, लेकिन आपसे ज्यादा अनुभव हमको आता है जब हम विहार करते हैं। मुपत्ति कैसी बांधनी, इसका सेंस आपके पास है, लेकिन जूते कैसे छोड़ने, इसका सेंस नहीं है। माला कैसे गिननी, इसका सेंस आपके पास है, लेकिन दर्शन की लाइन कैसे लगानी, सेंस नहीं, कॉमन सेंस नहीं है। खाना कैसे खाना, ये समझता है, लेकिन समूह में खाना कैसे खाना, ये कॉमन सेंस का जो अभाव है, ये दर्शनावर्णीय कर्म के कारण से है। स्पेशल सेंस का जो अभाव होता है वो ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण से होता है। विशेष बात समझ में नहीं आती, जनरल बात समझ में आ जाती है, वो ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण से। स्पेशल बात समझ में आ जाती है, जनरल बात समझ में नहीं आती है, दर्शनावर्णीय कर्म के कारण से। जिंदगी में दोनों ही सेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये अपनी ही ऊर्जा को, अपने पास सामर्थ्य है, स्पेशल सेंस का भी है, कॉमन सेंस का भी है, सभी में है, लेकिन इनको हमने विकृत कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, इसमें रोड़े डाले। कैसे रोड़े डाले जाते, और इसका हर पल आप अनुभव करते हो कि पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं चलता है, खाते हैं, सोचना, खाते हैं, बहुत खाते हैं, उसमें से स्वाद कितने का ले पाते हैं, स्वाद बहुत कम का ले पाते हैं, बहुत कम का स्वाद ले पाते हैं। खाते बहुत है लेकिन टेस्ट बहुत कम की ले पाते हैं, कि एक साथ इतना मुंह में रख देते हैं कि टेस्ट तो उतने की ही होगी जितना रस ग्रंथियों के साथ टच में आएगा, उतने का ही स्वाद का अनुभव होगा, बाकी सारा तो यूं ही निगल जाएंगे। प्रैक्टिकली देखना, जो लोग ज्यादा खाते हैं वो टेस्ट लेस खाते हैं। वो यदि खाने वाले पदार्थ की टेस्ट लेते चले जाए तो इतना नहीं खा सकते, कि टेस्ट लेने के लिए थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा, चबा करके खाना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा और चबा चबा करके खाते गए कि मामला सारा ठीक हो जाता है। परमात्मा ने जो आहार की विधि दी, उसके लिए बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया, कि जैसे सांप बिल में, सांप अपने बिल में जैसे सहज चला जाता है, वैसा ही मुंह में लिया हुआ कवर गले से ऐसा नीचे उतरना चाहिए कि गले में कहीं पर भी प्रेस नहीं आना चाहिए। और वैसा कवर बनाने के लिए चबाना तो पड़ेगा ही। अर्थात जिनको पूरी प्रक्रिया पता नहीं होती है वो उसका उल्टा अर्थ लगाते हैं
कि परमात्मा ने कहा कि सांप जैसे बिल में जाता है जल्दी से, वैसा ही कवर जल्दी से नीचे उतरना चाहिए, तो कल्याण हो गया। लेकिन मूलतः उसका जो अर्थ है कि सांप जब बिल में प्रवेश करता है तो कहीं पर भी आसपास में वो टच नहीं करता, बिल्कुल आराम से निकल जाता है। तो ये जो सेंस को हमने, अपने ही सेंस को हमने बर्बाद किया है, किन किन कारणों से, कैसे कैसे। मैं आज केवल ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय दोनों की एक साथ बात कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि पिछले जन्म के ये सारे कर्म बंध भोग रहे हैं, वापस उन कर्मों का बंध नहीं हो। पहला कारण बताया गया, जनरल सेंस और स्पेशल सेंस का अवमान करना, अनादर करना, अवहेलना करनी। क्या फर्क पड़ता है? कैसे जूते छोड़े तो क्या फर्क पड़ता है? ये क्या हो गया? जनरल सेंस का अवमान हो गया। बिना लाइन के दर्शन किए उससे क्या दर्शन का पुण्य नहीं मिलेगा? क्या हो गया इसमें? जनरल सेंस का अवमान हो गया। जनरल सेंस का जैसे जैसे हम अवमान करते चले जाते, अवहेलना करते चले जाते, उपेक्षा करते चले जाते हैं, वैसे वैसे अपने में दर्शनावरणीय कर्म का बंध होते ही चले जाता है। और इसी दर्शनावरणीय कर्म बंध के कारण देख करके भी पूरा देखा नहीं जाता, सुन करके भी समग्र सुना नहीं जाता, सूंघ करके भी पूरा सूंघा नहीं जाता। पांचों इंद्रियों के जो समग्र बोध पर, जो सामान्य बोध पर आवरण लाता है, उसको कहते हैं चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय। और इसी के साथ फिर सीधा बोध, केवल ज्ञान, और जो अपने रोज की रूटीन से जुड़ी हुई समस्याएं, नींद। नींद किसके कारण से आती है? दर्शनावरणीय कर्म के उदय के कारण से। स्वस्थ नींद आती है दर्शनावरणीय कर्म के शुभ उदय के कारण से। अस्वस्थ नींद आती है दर्शनावरणीय कर्म के अशुभ उदय से। और इस नींद के बहुत प्रकार है। बैठे बैठे नींद आ गई, झपकी ले ली, गाड़ी चलाते चलाते झपकी ले ली। ये किसके कारण से? दर्शनावरणीय कर्म के कारण से। एक पल के लिए, 2 पल के लिए, आधा मिनट के लिए उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलता कि मुझे झपकी लगी। ये दर्शनावरणीय कर्म के उदय के कारण से। कुछ लोग चलते चलते सो जाते हैं और कुछ कुछ सोते सोते चलते हैं। प्रचला है। हमने तो एक ऐसे विद्वान को देखा है कि जो पढ़ाते रहते हैं लेकिन नींद लेते रहते हैं। पढ़ने वाले को नींद आ जाए समझ में आती है, लेकिन वो बोलते चले जा रहे हैं और सारा उनका पढ़ाना नींद में चल रहा है। जब उनको पूछे कि पंडित जी कैसे, क्या पूछा? उनको पढ़ाने की विषय की इतनी प्रैक्टिस हो गई कि उसके लिए उनको जागने की भी जरूरत नहीं रही। तो ये एक निद्रा है। और मैं ज्यादा पारिभाषिक शब्दों में आपको नहीं ले जा रहा हूं, मुझे केवल आपको प्राथमिक और झांकी देनी है। यदि मैं सारे शब्द आपके सामने लाता गया, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, अस्ते नर्दी, तो यही सो जाओगे आप। तो वो काम मुझे नहीं करना है। एक विशिष्ट नींद होती है
जिसके विषय में आए दिन कभी कभार आप न्यूज में पढ़ते रहते हो कि आदमी ने मर्डर किया, लेकिन उसको पता नहीं उसने मर्डर किया। उसको नहीं पता उसने मर्डर किया। उसको लगता है कि मैंने मर्डर का सपना देखा। क्या लगता है उसको? मर्डर का मैंने सपना देखा। वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। जिस समय दर्शनावर्णीय के अशुभ दर्शनावर्णीय का चरम बंध उदय में आता है, तब ये क्रिया संभव होती है। उसको कहते हैं स्तेनर्धि निद्रा। उसमें चूहे में हाथी का बल आता है। उस नींद में चूहे में हाथी का बल आता है, चींटी में शेर का बल आता है। इतना बल जागृत हो जाता है कि कई बार आपने देखा होगा कि एक बार इसका उदय हो जाए, आप उसको बाहर की हवा में गिनाते हो कि फिर 10-10 आदमी भी पकड़े तो कंट्रोल में नहीं आता है। शरीर तो इतना दुबला पतला, और तगड़े हट्टे कट्टे आदमी भी उसको पकड़े तो भी कंट्रोल में नहीं आता है। ये कौन सी निद्रा का परिणाम? ये स्तेनर्धि निद्रा का परिणाम। जितना जितना जनरल सेंस का अवमान आप करते जाओगे, उतने उतने दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता ही चला जाएगा। इसलिए पहला ध्यान में रखिए कि कॉमन सेंस की अवहेलना नहीं करनी। जिस समय हम कॉमन सेंस की अवहेलना करते हैं, उपेक्षा करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, ध्यान में नहीं आता। लेकिन यदि आप अपने फैमिली लाइफ की तरफ, अपने बिजनेस के तरफ, अपने पर्सनल लाइफ की तरफ देखोगे तो बड़े बड़े जो हादसे हुए हैं वो जनरल सेंस नहीं रखने के कारण से हुए हैं, कॉमन सेंस नहीं रखने के कारण से हुए हैं। दर्शनावर्णीय और ज्ञानावर्णीय, वैसे ही ज्ञान की अवमानना करें। स्पेशल क्या करना, इतना विशेष जान करके इतना जान लियो ना, घनो हो गयो। ज्यादा डिटेल में जानकर क्या करना, बस इतना आ गया ना अपने को। इच्छा करेनम का पाठ आ गया, सामय के पाठ आ गए, मुपत्ति बांधना आ गया, वंदना करना आ गया, फिर आगे जाकर तो क्या करना, बहुत हो गया, इतना बहुत हो गया। इसमें क्या करते हैं आदमी? अपने ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध करता है। नॉलेज की उपेक्षा करना, ज्ञान की उपेक्षा करना, ज्ञान की अवमानना करना, ज्ञान की कीमत को स्वीकार नहीं करना। क्या होगा? कितना ही जाना तो होगा क्या जानने से क्या मौत टलेगी? लोग बोलते हैं ऐसा। क्या करेंगे जान करके? ऐसे टोनिंग में, ऐसे एटीट्यूड में, ऐसे अप्रोच में आदमी जाने अनजाने ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध करता है। ऐसे बहुत बार वाक्य के प्रयोग होते हैं। क्या होगा उपास करके? कि उपास करने वाला सारा मोक्ष में गया कि वो किसका अवमान कर रहा है? करना है कर, नहीं करना है मत कर, जानना है जान, नहीं जानना है मत जान, लेकिन कम से कम ज्ञान की अवमानना मत करो, मत करो। इस ज्ञान की अवमानना के कारण से जानने के सारे रास्ते हम अपने हाथों से बंद करते हैं। जिसका जिसका हम अपमान करेंगे वो अपने पास आएगा क्या है? या जो आपका अपमान करता है उसके घर आप जाएंगे क्या? तो अपमान करने का अर्थ आने के रास्ते बंद करना है, अवहेलना करना, मिसयूज करना,
ये सब किसके बाधक है? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय। ये मत सोचना कि जो आज दरिद्री है उसमें भी सबसे पहला कारण यदि कोई होगा तो यही होगा कि पिछले जन्म में उन्होंने धन की अवमानना करी, धन की अवहेलना करी, धन का दुरुपयोग किया। जिसका जिसका, चाहे वस्तु का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे तत्व का हो। मैं आगे जाकर के आपको और बताऊंगा गहराई से, आज केवल इतना ही ध्यान में रखिए। केवल व्यक्ति नहीं, केवल तत्व नहीं, व्यक्ति भी, तत्व भी और वस्तु भी, जिसकी आप अवमानना करोगे वह आपको प्राप्त नहीं होगा। धन की पूजा भी नहीं और धन की अवमानना भी नहीं, पट्टे की पूजा भी नहीं और पट्टे की अवमानना भी नहीं। वस्तु की अवमानना में भी पाप कर्म का बंध होता है, ये परमात्मा का सिद्धांत है। किसकी अवमानना में? वस्तु की। जो जानते हैं उनके लिए केवल एक वाक्य कि 17 प्रकार के संयम और 17 प्रकार के असंयम। कितने प्रकार के संयम? 17 प्रकार के संयम और 17 प्रकार के असंयम। उसमें 17वां जो असंयम है वो अजीव काय संयम और अजीव काय असंयम। अजीव काय यानी जड़, कागज का टुकड़ा और बैठे बैठे उसके टुकड़े करते चले गए। और पूछने वाला पूछ सकता है इसमें मैंने किस प्राणी को दुख दिया, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अजीव काय का असंयम हो गया। किसी प्राणी का नुकसान नहीं हुआ, किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचा, लेकिन आपके अंदर की चेतना का असंयम का बंध हो गया। बहुत इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसको सुंदर कहना भी अपर्याप्त है, क्योंकि सारा धार्मिक जगत केवल व्यक्ति और तत्व की बात करता है कि व्यक्ति की अवमानना मत करो, तत्व की अवमानना मत करो। लेकिन परमात्मा कहते हैं किसी की अवमानना मत करो, व्यक्ति की भी नहीं, तत्व की भी नहीं और वस्तु की भी नहीं। कि अवमानना करने का अर्थ है आने के रास्ते पर अवरोध लगा देना। ध्यान में आई बात? दूसरा, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय के बंध का कारण ज्ञानी और दर्शनीय पुरुष की अवहेलना करना, तिरस्कार करना, निंदा करना, अवमानना करना। होगा ज्ञानी उसके घर का, मुझे क्या लेना देना उसका। माला में तेरे गुण माला में रहने। क्या होता है इसमें? ज्ञानी व्यक्ति की अवहेलना हो गई। घनो समझे थने रेंदे थारो ज्ञान थारा का नहीं। ज्ञानी की अवमानना हो गई। और जब जब हम ज्ञानी की अवमानना करेंगे, इनडायरेक्टली वो ज्ञान की ही अवमानना होगी। जब जब हम किसी के भी सामान्य व्यक्ति की, जनरल, क्योंकि स्पेशल की तो अवमानना आप करते नहीं, वीआईपी सर्विस देने में आप माहिर हो, जनरल सर्विस देने में बात ध्यान में आ रही मेरी? कोई विशेष आ जाए तो सर माथे पर है, और कोई सामान्य आ जाए तो 3 फुट की भी जगह नहीं हमारे पास। सामान्य आदमी की अवहेलना करना, साधारण इंसान की अवहेलना करना, जनरल पब्लिक की अवहेलना करना, ये भी दर्शनावरणीय कर्म के बंध का कारण है। मैंने इसलिए तो कहा
कि कर्म ग्रंथ सीखो, कि अब ये रटा हुआ है, ये जितने भी जानकार लोग इन्हें रटा हुआ है कि ज्ञानी ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय बंध के कारण है, दोनों के एक ही कारण है, लेकिन उसको खोला नहीं गया है, खोला नहीं गया है। कितना अपन जनरल व्यक्ति की अवहेलना करते हैं, साधारण आदमी की अवहेलना हम कितनी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विशेष फंक्शन होते हैं, स्पेशल फंक्शन होते हैं, और स्पेशल फंक्शन में स्पेशल इनवाइटी होते हैं, और स्पेशल इनवाइटी का नाम पत्रिका में छपता है। मेरे यहां नहीं छपता है, लेकिन छपता है। अब वो स्पेशल इनवाइटी का नाम भी छपेगा, वो स्पेशल इनवाइटी आने के बाद उसको वीआईपी सर्विस भी मिलेगी। वो लेट भी आया तो भी सम्मान है, नहीं आया तो भी सम्मान है। मुझे बताइए, आपकी सभा स्पेशल के कारण से संपन्न होती कि जनरल के कारण से संपन्न होती है? और जो आम पब्लिक आई है उसका कहीं पत्रिका में नाम नहीं है, उसको कई पर्सनल इनविटेशन नहीं है, और वो अपने एफर्ट्स लगा करके आया है अपनी श्रद्धा के कारण से, और स्पेशल इनवाइटी आता है केवल अपनी प्रतिष्ठा के कारण से। और कितना ताल संभालना पड़ता है उनका, कहीं आगे पीछे नाम हो गया तो पूछो ही मत फिर। इसमें आम पब्लिक का सम्मान है कि अपमान है? और इसी कारण से आम पब्लिक आपसे दूर होती चली जा रही है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उसका भी तो सेंस जागृत होगा ही ना। जब उनको हमारी कदर नहीं तो हम क्यों जाए वहां पर? और ये आम रिएक्शन है, पब्लिक की आम रिएक्शन है कि संतों के पास वीआईपी लोग बैठे रहते हैं, और वीआईपी लोग बैठे रहते हैं तो हम वंदना करें, हम ये करें तो भी उनको हमारे तरफ देखने की फुर्सत है। वो कितनी पीड़ा लेकर के जाता है। ये किसका बंध है? ये दर्शनावरणीय का बंध है। आम पब्लिक की उपेक्षा करना। महात्मा गांधी सक्सेस हो गए किसके कारण से? आम पब्लिक की सम्मान करने के कारण से। जनरल पब्लिक, क्रांतिकारी और महात्मा गांधी के सोच में अंतर कहीं है तो इतना ही अंतर है। जितने वो शहीद भगत सिंह हो, आजाद हो, इनका सोच कैसे था कि आम पब्लिक का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो केवल स्पेशल लोगों का कार्यक्रम है। और महात्मा गांधी ने आम आदमी को अपने आंदोलन में शामिल कर लिया है। जितना आप जनरल का सम्मान करोगे उतना दर्शनावरणीय का बंध नहीं होगा, निर्जरा होगी। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर स्पेशल भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? जनरल भाषा, जनरल लैंग्वेज, आम पब्लिक की भाषा, लोक भाषा, जन भाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए वो जनता के जनार्दन बने। स्पेशल भाषा का प्रयोग करने वाले जयराम जी की, ये दर्शनावरणीय का बंध है। दो कारण सामने आ गए आपके, ज्ञान का, ज्ञानी का, विशेष का, सामान्य का अवमान करना, मात्सर्य करना, ईर्ष्या करनी, जल्दी करनी। ज्ञानी को, अपने से अधिकतम ज्ञानी को जान करके यदि मन में ईर्ष्या का जन्म हो गया तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध यूं ही हो गया, यूं ही हो गया। आम पब्लिक के साथ जुड़े हुए व्यक्ति को देख करके मन में ईर्ष्या का जन्म हो गया, दर्शनावरणीय कर्म का बंध हो गया। अब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं
और साथ वाले दोस्तों को अपने से ज्यादा मार्क मिल गए, खुशी होती है? नहीं। क्यों? जलन। उससे क्या होगा? ज्ञानावरणी का बंद होगा। किसका बंद होगा? ज्ञानावरणी का बंद होगा। जितना जितना ज्ञानावरणी का बंद होगा उतना उतना और ज्ञान होने में दिक्कत ही जाएगी, दिक्कत ही जाएगी। जिधर जाओ उधर, व्यापार में जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, किधर भी आ जाओ, उधर इतनी पब्लिक क्यों आ रही है, इधर इतने कम क्यों आ रही है? कहीं नहीं, कहीं तो भी टोटका करता हूं, शिला, ईर्ष्या। और यदि खुशी हो गई, अपने से श्रेष्ठतम को देख करके खुशी हो गई, तो आपको उस व्यक्ति की ऊर्जा प्राप्त होगी। जब आप ईर्ष्या करते हैं, जब आप मत्सर करते हैं, जब आप जलते हैं, जब आप जलसी करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी को आप निगेटिव बना करके रिसीव करते हो। और यदि आपने उसका अभिनंदन किया, उसकी प्रशंसा करी, उसको जाकर के धन्यवाद दिया कि तूने मेरे से ज्यादा पुरुषार्थ किया, इसलिए मैं तेरा अभिनंदन करता हूं। जब आप अभिनंदन की मुद्रा में होंगे, अभिनंदन के भावों में होंगे, उस समय आपके दरवाजे किसके लिए खुलेंगे? उसके पॉजिटिव ऊर्जा के लिए आपके दरवाजे खुल जाएंगे। और जिस समय आप मत्सर भाव में होंगे, ईर्ष्या में होंगे, जलसी में होंगे, उस समय भी उससे आने वाली पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास पहुंचेगी, लेकिन आप उसको क्या करेंगे? हाँ, जला करके भस्म कर देंगे। नुकसान किसका है? इसलिए कर्मबंध को समझो कि कैसे हम जाने अनजाने ही अपने ही पांवों पर, अपने ही हाथों से कुल्हड़ी मार लेते हैं, अपने ही हाथों से। दूसरा मारे समझ नहीं आता है। मुझे आप स्वयं सोचिए कि जब भी आपने ईर्ष्या करी, जब भी व्यक्ति ने जलसी करी, उसको मिला क्या है? जो मिला था वो भी खो गया है। और जब आपने किसी का अभिनंदन किया, किसी की प्रशंसा करी, किसी की अनुमोदना करी, आपके पास जो नहीं था वो भी आपको प्राप्त हो गया। इसलिए पहला ज्ञान की अवमानना, ज्ञानी की अवमानना, ज्ञान का मात्सर्य, ज्ञानी का मात्सर्य। अंतराय, कोई पढ़ रहा है, उसको आराम से पढ़ने नहीं देना, उसमें दिक्कतें, मुश्किलें पैदा करनी। कोई अपना आराम से काम कर रहा है, कई फालतू काम करते बैठे राम कही है। अंतराय उपस्थित करना। ज्ञान के साधन, ज्ञान के उपकरण, दर्शन के साधन, दर्शन के उपकरण, इनको तोड़ करके फेंक देना। ध्यान में आया? बर्बाद करना है। पुस्तक है, जितने भी ज्ञान के साधन हैं उनको बर्बाद कर दिया। आपने क्या कर लिया है? ज्ञान के साधनों को बर्बाद करने वाला ज्ञान को इनडायरेक्टली बर्बाद करता है। ज्ञान के साधनों की सुरक्षा करने वाला इनडायरेक्टली अपने लिए ज्ञान के रास्ते खोल लेता है। और महत्वपूर्ण निंदा, जिससे आपको ज्ञान मिला, जिससे आपको सामान्य समझ मिली, उसका नाम छिपाना है। ज्ञानदाता का, समझदाता का नाम छिपाना। ये तो मुझे, हाँ, मुझे कोई सिखाने वाला थोड़ा था, ये तो
आ गया, ऐसा क्या समझते हैं आप? बढ़िया है, सुंदर है। गुरुदेव बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाया करते थे, बहुत सुंदर कहानी सुनाया करते थे। और वो कहानी है पुरानी लेकिन सनातन है, शाश्वत है। माँ बाप से लड़कर के शादी करी, माँ बाप ने घर के बाहर निकाल दिया है। रुपड़ा देख करके शादी करी और शादी के बाद पता चला कि रोटी बनाने की अक्ल नहीं है। अब रुपड़ा देख करके पेट तो भर नहीं सकता है और होटल का खाना कब तक खाएगा। लेकिन समझदार था, उसने कहा कोई बात नहीं, तुझे नहीं आता है, मैं व्यवस्था करता हूं, पड़ोस में मेरी मां के समान ही उसको कह देता हूं, तो उससे पूछ करके काम कर लिया कर। ज्ञान नहीं होना ये पाप नहीं है, अपने अज्ञान को कबूल नहीं करना ये बहुत बड़ा पाप है। तो श्रीमान जी पड़ोसन के पास लेकर के गए कि मां अब ये तेरी बहू है, इसने नहीं सीखा है, लेकिन तो इसको रसोई सिखा देना। बोले बेटा आराम से। दूसरे दिन सुबह गई, कैसी बनानी सब्जी, ऐसा 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 ऐसा, सारा सुन लिया, ये तो मुझे भी पता है। बढ़िया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोज जाकर के पूछना, और जब जानकारी मिल जाए तो फिर आखिरी में क्या कहना, ये तो मुझे भी पता है, ये तो मुझे भी पता है। अब वो भी दादी थी, यूं तो उसने बाल सफेद किए नहीं थे। एक दिन ये अपने दोस्तों को लेकर घर आया है और कहा खीर बना ले। गई दादी के पास, खीर बनानी है, ऐसा 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 कर लेना। बोले ये तो मुझे भी पता है। बोले एक बात रह गई है, ऊपर से एक मुट्ठी भर नमक डाल देना। बोले आपने नहीं कहा, लेकिन मैं तो डालने ही वाली थी, तो मुझे पता ही था। आई घर पर खीर बनाई, ऊपर से मुट्ठी भर नमक डाल दिया, परोस दी। अब बेटी की इज्जत कितनी सुंदर बनी होगी कल्पना कर सकते हैं आप। बेटा अंदर आकर के बोला ये क्या बना? बोले मुझे क्या बोलते हो, जैसे तुम्हारी वो मानी हुई मां ने कहा वैसा मैंने किया। अब वो गया उनके पास, बोले मां, बोले बेटा उसको सब आता है, मैं क्या सिखाऊंगी, उसको सब आता है, मैं क्या सिखाऊंगी। और तब जाकर के उसने कहा क्यों तो ऐसा बोलती थी, क्यों बोलता है आदमी ऐसा? अपना अहंकार। किसके कारण से? अहंकार के कारण से। और इस अहंकार के कारण से आदमी निन्नो बनता है, गुरु का निन्नो, धर्म का निन्नो, उपकारी का निन्नो। जिसने उपकारों की उपकारी का नाम छिपाया, जिसने सहयोग देने वाले का नाम छिपाया, जिसने कोऑपरेशन हेल्प करने वाले का नाम छिपाया, उसको फिर सहयोगी मिलते नहीं है। इसलिए कोई जब आकर के कहता है कि मर साहब मैंने कोई मदद नहीं करे, मैं उसमें कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। लेकिन कर्म ग्रंथ हमें बताता है कि दुनिया को मदद करने वाले मिल जाते हैं, आपको अपने ही लोग मदद नहीं करते हैं। तो उसका कारण है कि आपने उनका नाम छिपाया है। सहयोगी का नाम छिपाओगे, सहयोग देने वाला वापस आने वाला नहीं है। इसलिए 24 घंटे के लिए एक छोटी सी आराधना कर लेना, एक छोटी सी आराधना कर लेना। जितने जितने उपकारी याद आते हैं सबके नाम लिख लेना, सबके नाम लिख लेना और सबको धन्यवाद जरूर देना, कृतज्ञता जरूर व्यक्त करना। बिना कृतज्ञता व्यक्त करे, बिना कृतज्ञता व्यक्त करे
बिना धन्यवाद दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, बढ़ ही नहीं सकते। जिसने उपकारी को भुला दिया उसने उपकारी को आने के रास्ते बंद कर दिए। गोशालक ने क्या किया? परमात्मा से ज्ञान लिया और परमात्मा को इनकार किया कि नहीं, तुम मेरे गुरु नहीं हो। जरा अपने टटोल लेना बंधो। हम छोटी सी बात के लिए कितनी बड़ी बात से वंचित हो जाते हैं। तो ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के बंध के कारण सहज सरल भाषा में आपके सामने रखे और इसके कारण से अपने अंदर में जो ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है वो सारी अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए कई बार आप देखते हो कि सामान्य सी बात बाद में, अरे इतनी सी बात हमारा समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? सामान्य बात की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, सामान्य बात। आम पब्लिक की अवहेलना करी, कॉमन सेंस के तरफ दुर्लक्ष्य किया, कॉमन सेंस की कीमत नहीं समझी, तब छोटी छोटी सामान्य बातें ध्यान में नहीं आती। छोटी छोटी सामान्य बातें और अशांति का कारण स्पेशल नहीं होता है। अशांति का कारण हाँ छोटी छोटी बात आई, बिल्कुल छोटी छोटी बात आई। इसलिए मोहनीय के पहले किसको स्थान दिया? दर्शनावर्णीय। और जो पढ़ाई करते हैं उनको यह सवाल निश्चित रूप से उपस्थित होता है कि दर्शनावर्णीय का क्या झगड़ा है, किस लिए रखा है इसने। लेकिन आज शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लियर उनको हो गया होगा कि दर्शनावर्णीय की कितनी अहमियत है, कि चक्षु दर्शनावर्णीय और चक्षु दर्शनावर्णीय कि सामान्य बात दिखती नहीं, सामान्य बात सुनते नहीं, और सामान्य कोई भी ग्रहण नहीं किया तो विशेष ग्रहण करने की संभावना होती नहीं। यदि वर्णमाला के अक्षर नहीं पढ़े तो किताब पढ़ पाएंगे क्या? वर्णमाला के अक्षर क्या है? सामान्य है, शब्द विशेष है। जनरल हाथ में नहीं आया तो स्पेशल हाथ में नहीं आता है। स्पेशल और जनरल ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, एक को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। इतना ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चले जाए। प्रयोग ध्यान में रखेंगे, प्रयोग ध्यान में रखेंगे। कौन सा प्रयोग? वे पचकान है। वे क्या है? पचकान है। प्रयोग कल दिया हुआ है। हाँ, शनिवार तक उस प्रयोग की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। पिछले हफ्ते में जो प्रयोग दिया उसकी रिपोर्ट आज मिल रही है। अब इस हफ्ते में दिया हुआ प्रयोग की रिपोर्ट, अभी आफ्टर चलने की आदत कब छूटेगी? आफ्टर चलने की आदत कब छूटेगी? आप प्रयोग कर लो ना, आप प्रयोग कर लो। दो ही शब्द को छोड़ दो, आप परमात्मा को याद करो, शब्दों में मत उलझो। ध्यान में रह जाए रख लो, नहीं रहे छोड़ दो। शब्द इस जन्म के हैं, अगले जन्म में शब्द साथ में नहीं चलने। शब्द इस जन्म में आने के बाद सीखे, अगले जन्म में शब्द चलने वाले नहीं है। इसलिए शब्द का उतना ही उपयोग है। थाली का उपयोग कितना है?
थाली का उपयोग कितना है, थाली को खाओगे क्या? हाँ, बस उतना ही है, उतना ही है। शब्द का उपयोग उतना ही है। परमात्मा को प्रणाम है, ज्ञान देने वाले को प्रणाम है, तीर्थंकर को प्रणाम है। मैं इस बात को जानना चाहता हूं, प्रभु आपकी आज्ञा हो, आपका मार्गदर्शन हो, आपके कृपा से मैं इस बात को जानूं। बस बिल्कुल सामान्य है, कहीं पर भी कभी भी प्रयोग करो। और आप तो रोज कर सकते हो ना, दिन में 4 बार कर सकते हो, 10 बार कर सकते हो, हा? आराम से कर सकते हो। वो जो डबल माइंड चलता है ना, ज्यादा एनर्जी किस में जाती है अपनी? हाँ, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, ये खाऊं वो खाऊं, दही खाऊं मैं खाऊं, इसी में शक्ति जाती है। और इसकी शक्ति बच जाए तो चलने के काम आ जाए। ध्यान में आएगी बात? ओके, मंगल पाठ।